ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ जयपुर च 20 मई ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਕੌਮੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਦੋ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਲਾਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ 8 ਸਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ 8 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇ, ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ, ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਦੇ 8 ਸਾਲ ਨੇ। ऐसा भारतीय जनता पार्टी मानती है। सानू याद होगा कि 2014 जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी सी, उदों तो लैके जिस प्रकार के काम नरेंद्र मोदी जी ने किए, उन्होंने सरकार ने किए, उसका नतीजा यह सी कि 5 साल बाद जो 2019 चोणां हुई तो 30 साल बाद किसी सरकार दोबारा पूरे बहुमत नाल चुन के आई सी। सो एक देश के लोगों का जो विश्वास, जो प्यार नरेंद्र मोदी जी के प्रति है, उन्होंने प्रगटाता है। पिछले 8 सालों तक अगर असं देखते हैं तो बहुत सारिया चुनौतियां, बहुत सारे चैलेंजेस मोदी जी और उन्होंने सरकार के सामने आए, और जिस बखूबी तरह नाल मोदी जी ने उन्होंने चुनौतियों का सामना किया, उन्होंने स्वीकार किया और देश को अगे बढ़ाया, देश का मान सम्मान बढ़ाया, देश के करोड़ों लोगों की जिंदगी को सुखाला किया, उन्होंने जिंदगी एक पॉजिटिव बदलाव, एक पॉजिटिव चेंज लैके आए। इस करके असीं कह रहे हैं कि 8 साल जोड़े है वो जन कल्याण के 8 साल ने, सेवा के 8 साल ने, सुशासन के 8 साल ने। सबनूं याद होएगा कि मोदी जी ने जो पहला भाषण दिता सी लाल किले तो अपना प्रधानमंत्री बनने तो बाद, तो उन्होंने देश को कहा सी कि असीं साफ सफाई अगे वधना है, असी स्वच्छता का अभियान चलाना है। पर अज असी देखते हैं कि 11 करोड़ तो ज्यादा टॉयलेट्स हिंदुस्तान च बना करके देश नूं ओपन डेफिकेशन फ्री करने का मिशन सी, वो लगभग पूरा होया। देश पहला नालों ज्यादा साफ सुथरा होया, पहला नालों ज्यादा स्वच्छ होया। मोदी जी ने आह्वान किया कि मिडल क्लास के लोग ने जिहड़े अफोर्ड कर सकते हैं LPG की सबसिडी छड्डण ताकि गरीब लोगों तक लाभ पहुंचे। असीं देखा कि बहुत दहाकियां बाद देश की जनता ने देश के प्रधानमंत्री की गल नूं मन्निया और कई करोड़ लोगों ने अपनी LPG सबसिडी छड्डी, और उज्ज्वला योजना के तहत 12 करोड़ के लगभग महिलावां नूं फ्री गैस सिलेंडर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मिलिया। ये देश के प्रधानमंत्री की साख नूं प्रगटाता है। अज जदों देश आत्मनिर्भरता वाल वध रहा है, अज जदों देश के अंदर रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हो रहा है, अज जो देश के अंदर एक्सपोर्ट $600 बिलियन तो ज्यादा की फॉरेन रिजर्व है, अज जो हिंदुस्तान की ग्रोथ रेट के बारे इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की जी रिपोर्ट आई है, वो कह रही है कि 2022 हिंदुस्तान जो है 8.2% ग्रोथ रेट नाल अगे बढ़ेगा, जबकि चीन ते अमरीका बहुत पिछे ने 4.4% और 3.7% नाल अगे बढ़ेंगे। हिंदुस्तान 8.2%, लगभग दुगनी रफ्तार नाल चीन और अमेरिका तो हिंदुस्तान 2022 अगे बढ़ेगा, ग्रोथ रेट रहेगी। ये मोदी सरकार के जिहड़े 8 साल की उन्होंने नींह रखी सी देश की एक मजबूत अर्थव्यवस्था की, उन्होंने प्रगटाता है कि कोरोना काल दी चुनौतियों को पार करके जिस प्रकार पूरी दुनिया के अंदर अर्थव्यवस्था नीचे गई, हिंदुस्तान सब तो जल्दी उस उभरिया और अज दुनिया की सब तो तेज अर्थव्यवस्था, सब तो तेजी नाल बढ़ती अर्थव्यवस्था के रास्ते खड़ा होया। ये चाहे मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर में बढ़ाने की गल होवे, चाहे स्टार्टअप्स लिए इकोसिस्टम डेवलप करने की गल होवे, चाहे वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हिंदुस्तान का अगे नालों मुकाम कितने ज्यादा अच्छा होया होवे, हर खेतर असीं देखते हैं कि हिंदुस्तान लगातार अगे बढ़ रहा है। महिलावां दे सशक्तिकरण की गल करिए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगातार हिंदुस्तान दीयां साडीआं भैणां लई, मातावां लई, बच्चियां लई काम करती आ रही है। उज्ज्वला योजना का मैं जिक्र किया, फ्री गैस सिलेंडर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत देश दी करोड़ों बच्चियां मुफ्त सिक्ख्या, कई प्रकार दी सुविधावां, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महिलावां लई घर, मुद्रा योजना 50% तो ज्यादा दे लाभार्थी जिहड़े महिलावां ने। तुसीं देखो हर खेतर देश की महिला शक्ति नूं अगे वधाउण च, उहनूं मजबूत करन च नरेंद्र मोदी की सरकार सफल हुई है। जो असीं सरकार दी सफलतावां का जिक्र करते हैं तो मैं जरूर जिक्र करना है खेती का, खेतीबाड़ी का, किसानी का। मोदी जी के 8 साल किसानी लई, खेती लई इतिहासिक काम हुए। मैं जरूर जिक्र करना चाहांगा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत
जिस प्रकार दे नाल 6000 रुपया हर साल देश के करोड़ा किसान वीरां दे खात्यां च आउंदा है सीधा, जिस प्रकार देश के किसानों की फसल की सीधी अदायगी शुरू हुई, जिस प्रकार दे नाल नीम कोटेड यूरिया की गल हुई, जिस प्रकार नाल किसान क्रेडिट कार्ड मोदी सरकार ने दिते, जिस प्रकार नाल इरीगेशन के प्रोजेक्ट्स नूं तेजी लिआंदी गई, जिस प्रकार नाल सबसिडी लगातार वधदी जा रही है, जिहड़ियां अनाज मंडियां ने उन्हां दी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास लई जिस प्रकार का काम होया, ये सारियां गल्लां इस गल दा प्रगटावा ने कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसान हितैषी सरकार है, किसानां दा भला करने वाली सरकार है। इस दे नाल ही असीं सेहत सेवावां की गल करिए तो मोदी जी के राज जिस प्रकार नाल प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना शुरू हुई, दवाइयां नूं जन औषधि स्टोर के माध्यम नाल देश की जनता को पहुंचाने का काम होया। दवाइयां दी कीमतां च इतिहासिक गिरावट इन 8 सालों हुई है। मैं सिर्फ 2 चीज़ों का जिक्र करांगा। हार्ट स्पैन वाला जो स्टंट सी उसकी कीमत फिक्स हो गई, जो 1 लाख रुपए तो लैके 1.5 लाख रुपए पैंदा सी, 30,000 रुपए उसकी अपर लिमिट फिक्स की थी। इसी तरह ही घुटने दे जी सर्जरी होंदी सी गोडे की ਉਹਦੇ ਲਈ फिक्स किया। ऐसे होर किन्ने काम सेहत सुविधावां लई हर लोक सभा क्षेत्र के अंदर एक मैडिकल कॉलेज बनाने की मंजूरी हुई। पंजाब की अगर असं गल कर लीए तो चाहे वह संगरूर का पीजीआई सैटेलाइट सेंटर है, चाहे फिरोजपुर का पीजीआई सैटेलाइट सेंटर है, चाहे वह बठिंडे नूं एम्स का सेंटर दिता, लगातार मोदी सरकार सेहत सेवावां नूं अगे वधाउण लई काम करती रही। 30 साल बाद हिंदुस्तान के अंदर नवीं सिक्ख्या नीति बनी। पिछले 3 दहाकियां तुसीं जान के हैरान होवोगे, किसी सरकार ने नवीं सिक्ख्या नीति बनाने की लोड़ ही नहीं की। कई कमीशन बने जिन्होंने कहा कि देश में नवीं एजुकेशन पॉलिसी की लोड़ है, किसी ने काम नहीं किया। 30 साल बाद नवीं एजुकेशन पॉलिसी लैके आए जिसका उद्देश्य है रोजगार मुखी सिक्ख्या, जिसका उद्देश्य है स्किल डेवलपमेंट, जिसका उद्देश्य है नौजवानों को देशभक्ति नाल, देश के सभ्याचार नाल, देश दी जड़ां नाल जोड़ना। और ऐसी सिक्ख्या नीति जिहड़े देश के लाखों लोगों नाल प्रभावित हो रहे हैं। मोदी जी सरकार आने तो पहला देश के अंदर एक धारणा सी कि भ्रष्टाचार बहुत है। साडे मरहूम प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी कहते सी अगर मैं 1 रुपया भेजदा तो 15 पैसे लोगों तक पहुंचते हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, जनधन, आधार और मोबाइल जैम 3 चीजों को जोड़िया और डायरैक्ट बेनिफिट के माध्यम के नाल बिना किसी विचोलिए तो, बिना 1 पैसे की कट तो सीधा ट्रांसफर बेनिफिट का, सबसिडियां का लोगों के खात्यां हो रहा है। एक इतिहासिक काम भ्रष्टाचार का बिल्कुल उन्मूलन किया। और जड़े कहते 1 रुपए का 15 पैसे, अज 1 रुपया दिल्ली तो बटन नपते हैं मोदी जी, और 1 रुपया ही चाहे वह महिलाओं के खाते पैसे है, चाहे वह किसानों के खाते पैसे है, चाहे वह मीडिया स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वालों के खाते पैसे सीधे आते हैं। एक बहुत ऐतिहासिक काम जो है मोदी साहब की सरकार ने किया। इसी तरह देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर असं देखते हैं तो याद होगा पिछले दिनों नवजोत सिद्धू साहब बठिंडे गए, तो जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कहा कि मैं बठिंडे आया 2.5 घंटे पहुंच गया। मैं सलाम करदा नितिन गडकरी साहब को, जिन्होंने पंजाब दी सड़कों, पंजाब के पुल, पंजाब के फ्लाईओवर, पंजाब के हाईवे पूरे हिंदुस्तान च होया। सड़कों का जाल विछया है। मनमोहन सिंह जी की सरकार के साम 3 किलोमीटर रोज सड़क बनती सी, अज 24 किलोमीटर रोज सड़क बन गई। इसी तरह नाल प्रधानमंत्री गति शक्ति जी योजना शुरू की बुनियादी ढांचे का विकास करने लई अज देश इतिहासिक रफ्तार नाल अगे वध रहा है। चाहे वह ट्रेन की गल हो, चाहे वह सड़कों की गल हो, चाहे वह एयर कनैक्टिविटी की गल हो। नवे एयरपोर्ट्स उड़ान स्कीम के तहत जिस प्रकार शुरू हुए, जिस प्रकार से देखते हैं पंजाब के अंदर भी अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की गल हो, मोहाली इंटरनेशनल एयरपोर्ट की गल हो, आदमपुर के अंदर नवा एयरपोर्ट स्थापित किया, पठानकोट से नवा एयरपोर्ट स्थापित किया। एक ऐतिहासिक प्राप्तियां ने नरेंद्र मोदी जी ने। एक होर जी बहुत बड़ी प्राप्ति है, जो हिंदुस्तान का विकास होता सी ते बहुत सारे सूबे ऐसे सी, बहुत सारे हिस्से हिंदुस्तान के ऐसे सी जो लगातार 65-70 साल आजादी तो बाद भी जिन्हां दा विकास तो अछूते सी। चाहे वह साडे नॉर्थ ईस्टर्न के स्टेट सी, चाहे साडे वो ट्राइबल एरिया सी, चाहे साडे वो हिली एरिया सी, विकास उत्ते पहुंच ही नहीं पा रहा सी। मोदी जी की सरकार से ऐतिहासिक काम हुए। आज देश का कोई कोना ऐसा नहीं है जो इस विकास को अछूता है। जिथे तक सड़क नहीं पहुंच रही, जिथे ट्रेन नहीं पहुंच रही, दूरगामी क्षेत्रों तक भी, ट्राइबल्स एरिया के अंदर भी, सो ये मोदी जी का एक बहुत बड़ी प्राप्ति है। इस प्रकार नाल देश के पर्यावरण के बारे जो काम हुए, जिस प्रकार नाल देश की जो नैचुरल रिसोर्सेज ने, देश का जो इन्वायरमेंट है उन्होंने बेहतर करने लिए जो काम हुए, इतों तक कि देश का फॉरेस्ट एरिया बढ़ाने जो काम होया। कुछ गल्लां ऐसी नहीं कि जनता के डिस्कोर्स च नहीं आंदियां,
लेकिन एक इतिहासिक काम और हिंदुस्तान का फॉरेस्ट एरिया वधिया, हिंदुस्तान च शेरां की संख्या वधी है, टाइगर्स की वधी है, गैंडियां की वधी है, तेंदुआं की वधी है। सानूं देख के लगता है बड़ी छोटी गल है। ਅਸੀਂ ਤੇ जीव जंतुओं ਨੂੰ प्यार, किसी भी देश का इकोसिस्टम उतों के एनीमल्स का, उतों के बर्ड्स का बड़ा बड़ा रोल है। मोदी जी के राज उन्होंने भी लग्या कि यार देश के अंदर कोई प्रधानमंत्री आया, आज देश के अंदर जी वाइल्ड लाइफ है वो भी पहले कंपैरेटिवली बहुत इंप्रूव हुई है। इसी तरह इंटरनेशनल सोलर अलायंस होवे, कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर की गल होवे, चाहे वो शून्य उत्सर्जन की गल होवे, सारे मामले इन्वायरमेंट के इशूज से भी मोदी साहब ने बहुत काम किया। और मैं फॉरेन पॉलिसी का जरूर जिक्र करना है। जी मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी का थीम सी इंडिया फर्स्ट, अपने देश के हित पहला। अज का परिणाम है, देखो दुनिया के अंदर कुछ भी वापर रहा है तो पूरी दुनिया हिंदुस्तान वाल देखती है। तुसी देखो कोई जंग लगती है तो सब तो पहला दुनिया के अंदर कोई देश अपने नागरिकों को अगर बचाने लिए जाता है तो वो हिंदुस्तान जाता है। चाहे वो इराक के अंदरों नर्सेस को कढ़न का मामला हो, चाहे अफगानिस्तान तो अपने हिंदू सिख भैन भरावां नूं बचा के लैके आने की गल हो, चाहे वो यूक्रेन के युद्ध तुसीं देखो किहड़ा देश है जिन्हें अपने नागरिकों को कढ़िया, अमरीका नहीं कढ़ सकिया, चीन नहीं कढ़ सकिया, साडे गुआंढी पाकिस्तान बांग्लादेश कोई नहीं कढ़ सकिया, यूरोपियन कंट्रीज नहीं कढ़ सके। असीं 30,000 तो ज्यादा अपने नागरिकों को सुरक्षित सब तो पहला कढ़ के लियाए। ये हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत का परिणाम। अज हर मसले ते लोग हिंदुस्तान वाल देखते हैं। इस करके जी एक मजबूत फॉरेन पॉलिसी वो मोदी जी की सफलता है। और मैं आखिर जरूर एक गल का जिक्र करना है कि कोविड के लड़ाई जी देश के प्रधानमंत्री के अगवाई हिंदुस्तान ने लड़ी। जो कोविड महामारी के रूप फैल रहा सी तो पूरी दुनिया चिंतित सी कि हिंदुस्तान का की होएगा, क्योंकि साडी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा सी, साडियां हेल्थ सेवावां उन्नियां विश्व पद्धर दियां नहीं सी, तो लोगों को लगता सी हिंदुस्तान सब तो पहला कोलैप्स करेगा। लेकिन पर मिलियन केसेस होन, पर मिलियन डेथ्स होन, हिंदुस्तान का रिकॉर्ड सारे यूरोपियन और अमरीका नालों किते ज्यादा बेहतर है। दुनिया च वैक्सीन की गल आई, हिंदुस्तान अज तक लोगों को वैक्सीन मंगता सी। पहली बार प्रधानमंत्री जी की अगवाई देश के विज्ञानियों ने ऐतिहासिक काम किया, 5 वैक्सीन विकसित किए। अज हिंदुस्तान 200 करोड़ तो ज्यादा डोज अपने नागरिकों को तो लगा ही चुका है। दुनिया भर के देशों में असीं वैक्सीन देकर उन्होंने बचाने का काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान एक वर्ल्ड लीडर के नाते इस कोविड की लड़ाई खड़ा होया। और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा कि कोविड की जी लड़ाई सी हिंदुस्तान ने दुनिया सब तो बेहतरीन देखना। सो अज पंजाब की जनता के सामने वैसे विशेष करके रख रहे हैं कि ये 8 साल का जो मोदी जी का राज सी। और आखिर में जरूर कहना है कि मोदी जी ने 21 अक्टूबर 2021 अपने 20 साल सत्ता पूरे किए। 12.5 साल मुख्यमंत्री रहते हुए, 7.5 साल प्रधानमंत्री रहते हुए, और हुण मई से लगभग 20.5 साल हो जाने हैं। ये लगातार 2 दहाकियां का जो उन्होंने शासन है उस सुशासन के नाम जानते हैं लोग। अज भी गुजरात मॉडल की गल करते हैं, तो डेवलपमेंट की गल करते हैं। अज भी नरेंद्र मोदी जी के उत्ते एक भी इल्जाम किसी तरह का कोई लगा नहीं सकिया है। एक पारदर्शी, मजबूत, ईमानदार नेतृत्व की लीडरशिप की है और हिंदुस्तान इस लीडरशिप अगे बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी जी है मोदी साहब के 8 साल के राज की शलाघा करती है, पुरजोर उन्होंने बधाई देती है, शाबाशी देती है और प्रार्थना भी करती है कि उन्होंने अगवाई हिंदुस्तान अगे बढ़ता जाए। और तुसीं देखो कि जी मोदी साहब की अगवाई है उहदे करके भारतीय जनता पार्टी लगातार पिछले 8 सालों तो देश च बढ़ रही है। चुनाव दर चुनाव असीं जित रहे हैं, लोकतंत्र जितहा चलती है, लेकिन लगातार उस जगह से हारे भी होवांगे। लेकिन अगर असीं ओवरऑल रिकॉर्ड पिछले 8 सालों में देखिए तो इतिहासिक जित्तां प्रधानमंत्री जी के अगवाई बीजेपी को मिलियां। हाल दी जिहड़ियां विधानसभा चोणां होईयां ਇਹਦੇ कोई शक नहीं है कि पंजाब अंदर असीं वो सफलता प्राप्त नहीं कर सके। ਉਹਦੇ बहुत सारे कारण सी, लेकिन बाकी के 4 सूबे ऐतिहासिक जित हुई। उत्तर प्रदेश के अंदर पहली बार बहुत दहाकियां बाद कोई सरकार रिपीट हुई, उत्तराखंड के अंदर सरकार रिपीट हुई, मणिपुर गोवा के अंदर सरकार रिपीट हुई। इस तो पहले असीं देखते हैं असम च दूसरी बार असीं सरकार बनाई, बिहार च असीं ऐतिहासिक जनादेश नाल फिर सरकार बनाई, बंगाल च असीं 3 सीटां तो वध के 77 सीटां की पार्टी बने, असीं त्रिपुरा के अंदर सरकार बनाई। विधानसभा दी चोणां होण मोदी जी के आने तो बाद 2019 तो बाद भी 100 सीटां ते इलैक्शन हुई है, बाई इलैक्शन उन्हां तो 60 सीटां ते बीजेपी जीती है। और सिर्फ असेंबली नहीं, अगर असीं लोकल बॉडीज के इलैक्शन भी देखिए
ਤੇ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੱਦਾਖ ਦਾ ਆਟੋਨੋਮੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗ੍ਰੇਟਰ हैदराबाद म्यूनिसिपल कारपोरेशन का इलेक्शन है, हर इलेक्शन चाहे वो त्रिपुरा का इलेक्शन है, चाहे वो हुने असम दी लोकल बॉडी चोणां हुई है, बीजेपी लगातार परचम फहरा रही है और ऐसे इलाकों में जित रही है जिथे बीजेपी ट्रेडिशनली मजबूत नहीं रही है। तमिलनाडु बीजेपी का प्रदर्शन इस बार लोकल बॉडी इलेक्शन बहुत अच्छा होया है। ऐसियां और बहुत सारिया स्टेट्स ने, तेलंगाना के अंदर 2 बाई इलेक्शन हुए, दोनों बीजेपी ने जिते। सो लगातार बीजेपी की जी एक्सपेंशन हो रही है, ये साबित कर रही है कि देश के अंदर एक प्रो इनकम्बेंसी, आम तौर पर एंटी इनकम्बेंसी शब्द सुनते हैं कि सत्ता के खिलाफ रुझान है, हिंदुस्तान के अंदर इस वे सत्ता के पक्ष च रुझान है। लगातार जो चोणों की जित है वो प्रगटा रही है और जोड़े लोग बड़े बड़े दावे करते सी वो लगातार चोणा हार रहे हैं। मैं तुहानू कांग्रेस की गल दस दिया, कांग्रेस की जिस प्रकार की हार हो रही है, यूपी के अंदर जिथे कांग्रेस सब तो वड्डी पार्टी सी, 399 सीटां लड़ियां, 387 जमानत जब्त हुई है। आम आदमी पार्टी तो बहुत बड़े बड़े दावे करती है, यूपी 377 सीटां लड़ियां, सारिया सीटां ने जमानत जब्त है। उत्तराखंड 70 लड़ियां, 68 ते जमानत जब्त है। गोवा च भी कांग्रेस का, तृणमूल कांग्रेस का सब का ही हशर है। सो इस करके मैं कह रहा कि जनता जी है इस वे देश की वो नरेंद्र मोदी जी के नाल है। उन्होंने जिस प्रकार जनता की भलाई लिए काम किए, जिस प्रकार देश की मजबूती लिए काम किए, जिस प्रकार नाल देश का मान सम्मान वधाया, आज हिंदुस्तान की जनता अपने देश के प्रधानमंत्री के नाल पूरी पुरजोर मजबूती नाल खड़ी है। और भारतीय जनता पार्टी जी है वो मोदी साहब नूं उन्हां दे 8 साल के कार्यकाल पूरे होने ते बहुत बधाई भी दिंदी है और विश्वास प्रगट करती है कि उन्हां दी अगवाई के अंदर देश इसी तरह दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा और 2024 दी चोणां च भी बीजेपी पहला नालों भी ज्यादा सीटां जित के इतिहासिक जनादेश प्राप्त करेगी। और बीजेपी जी है सरकार दे नाल मजबूती नाल खड़ी है। असीं सरकार दे सारियां नीतियां दा पुरजोर समर्थन कर रहे हैं। और मैं एक गल होर कहनी है, जिक्र करना जो कल घटनाक्रम होया, जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी की संवेदनशीलता है, कल फिर दूसरी बार केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल ते एक्साइज ड्यूटी कट की है, जिदे करके पेट्रोल जड़ा है वो 9.5 रुपए, डीजल 7 रुपए सस्ता होया। इसी तरह सबसिडी वाला जो सिलेंडर है वो भी 200 रुपए की कटौती की है। और मैं भगवंत मान जी को भी बेनती करनी है पंजाब कि जिस प्रकार केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाई है, तुसी भी वैट घट करो और पंजाब की जनता को होर राहत मिले, क्योंकि हले भी पंजाब के अंदर गुआढ़ी सूबे नालों ज्यादा वैट वसूल रहे हो, हरियाणे नालों ज्यादा वैट वसूल रहे हो, चंडीगढ़ नालों ज्यादा वैट वसूल रहे हो, हिमाचल नालों ज्यादा वैट वसूल रहे हो, जम्मू कश्मीर नालों ज्यादा वैट वसूल रहे हो। ते जिहड़ी लोकां दी लुੱਟ पंजाब सरकार कर रही है वो भी कुछ कटौती करे। घट्टो घट जिन्ना केंद्र सरकार ने कटौती की है एक्साइज ड्यूटी उन्नी कटौती भगवंत मान साहब की करो ना, पंजाब की जनता को राहत दे। सुनील जाखड़ ने सालों बाद कांग्रेस छड्ड के आए ने, बीजेपी च किवें फिट बैठणगे, उन्हां दी सोच किवें रहेगी? देखो सुनील जाखड़ साहब वड्डे कद दे नेता ने और हमेशा पंजाब की भलाई की गल करते हैं, पंजाब पक्षी गल करते हैं। मैनूं लगदा है कि बीजेपी जिस प्रकार हुण पंजाब च वध रही है और नरेंद्र मोदी साहब दी नीतियां ही पंजाब का भला कर सकदियां। असीं देख लिया, पहले राज भी देख लिया और आम आदमी पार्टी का राज भी देख लिया, लोगों का चाह बहुत जल्दी उतर गया है। अज पंजाब तो सिर्फ सुनील जाखड़ साहब ही नहीं है, बहुत बड़े गिनती च ऐसे नेता ने अलग अलग पार्टियां दे जिन्होंने महसूस हो रहा है, जो पंजाब की भलाई लिए काम करना चाहते हैं कि अगर आम आदमी पार्टी की इस झूठ की, फरेब की, फ्रॉड की सरकार को कोई चुनौती दे सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। इसलिए वो खुले मन के नाल बीजेपी च आ रहे हैं और असीं भी दोहें बाहां फैला के ऐसे सब लोगों दियां, चाहे वो सुनील जाखड़ साहब होंगे या बाकी आने वाले लोग होंगे, उनका स्वागत कर रहे हैं ताकि पंजाब में सरकार को मुक्ति दिला सके। बीजेपी से बड़े नाम शामिल हो रहे हैं, बहुत जल्दी तुसीं देखोगे पंजाब च बहुत बड़ी गिनती से नेता बीजेपी शामिल होंगे। आज चंडीगढ़ में 3 राज्यों के मुख्यमंत्री इकट्ठे हैं और गलवान में जो शहीद हो गए परिवार और किसान आंदोलन के दौरान किसान डेथ हुई है उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इसको? चंडीगढ़ में हो रहा है। सब पॉलिटिकल पार्टियों में अपने अपने कार्यक्रम करने का अधिकार है और वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं, बहुत अच्छी गल है। लेकिन मैं एक गल जरूर कहनी है, तेलंगाना के सीएम साहब आते हैं, तेलंगाना जो हालत है इस समय, तेलंगाना खेती की जो हालत है, तेलंगाना किसानों की जो दुर्दशा हो रही है, जिस प्रकार की करप्शन का एक एपिटोम बन गए ने, मतलब करप्शन का शिखर हिमालय जो तेलंगाना स्टेट बन गई है।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 22 ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ 2/3 ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। तो सीएम साहब इतने चक्कर खाने छड़ के तेलंगाना संभालन और केजरीवाल साहब भी गुरेज करन ऐसे भ्रष्ट नेताओं अपने नाल बना। पिछली सरकार ने एक नोटिफिकेशन किया कि कोई भी पंचायती जमीन जो देनी है तो 1/3 जी जमीन है वो शेड्यूल कास्ट भाईचारे के व्यक्तियों लिए राखवी रखी कि उसकी बोली सिर्फ शेड्यूल कास्ट भाईचारे के परिवार ही दे सकते हैं। सरकार ने खत्म करता, यानी अगर हर पिंड च 1/3 जमीन आज तक शेड्यूल कास्ट भाईचारे मिल रही सो नहीं मिलेगी हुण। सो एक बहुत बड़ा सवाल सरकार से खड़ा हो गया कि सरकार की मंशा की है पंचायती जमीना लोगों को छुड़वा के वो क्रेडिट लैन तो बाद किते अपने चहेतियां को वंडन की योजना तो नहीं बनाई जा रही है कि दलित भाईचारे भी बाहर करता है।